विजयपाल एडवोकेट ने 59वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर रक्तदान कैंप का आयोजन किया, जिसमें स्थानीय एसडीएम मनदीप कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रक्तदाताओं को बैच लगाकर शिविर का शुभारंभ किया। शिविर के दौरान 101 युवाओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। इस अवसर पर एडवोकेट विजयपाल ने पाजू कलां में गायों के चारे के लिए एक सेट बनवाने की घोषणा की, जिसकी अनुमानित लागत 11 लाख रुपए से बनाया जाएगा। साथ ही विजयपाल ने अपनी नेक कमाई में से 58,000 रुपये भी देने की घोषणा की। वहीं 6,50,000 रुपये गौ सेवा आयोग की ओर से श्रवण गर्ग ने देने की घोषणा की। पूरे देश के अंदर एक वातावरण बनाओ और ऐसा वातावरण जिसके लिए पूरा देश मन में एक ऐसी उमंग ले रहा है कि अब तो राम मंदिर बनना चाहिए। और राम मंदिर के लिए अभी अयोध्या में संतों ने भी एक घोषणा की कि राम मंदिर बने। और इसी कड़ी के अंदर मैं एक निमंत्रण भी आपको दे रहा हूं कि 8 दिसंबर को 11 बजे पुरानी अनाज मंडी जींद के अंदर इस मंदिर अभियान को गति देने के लिए एक विशाल जनसभा रखी है। आप सभी से भी प्रार्थना है कि पाजू कला, पाजू खुर्द और खेड़े के लोग ज्यादा बैठे हैं, आप भी बाहरी संख्या के अंदर उस कार्यक्रम में पहुंचे, ताकि इस पुण्य कार्य के अंदर जो लोग पहले भी लगे रहे, आगे भी लगे रहेंगे, भागीदार बने, ताकि जो भव्य राम मंदिर का निर्माण होना है उसके अंदर भी आपकी आहुति डल सके। दूसरा, हमने गरीबों के लिए बहुत कार्यक्रम शुरू किए, बहनों के लिए बहुत योजनाएं बनाई। मैं गांव के सरपंच और जितने ब्लॉक समिति के मेंबर और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ये टीचर हैं, इनको भी कहता हूं, जब ये स्कीमें सरकार बनाती है तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उन स्कीमों का लाभ उन गरीब लोगों तक पहुंचाएं, जो गरीब लोग उस स्कीम का हकदार है। आज जो मजदूर बहने हैं उनके लिए एक सरकार ने बड़ी योजना बनाई। अभी हमने सिलाई मशीन भी बांटी थी और उनकी एक कापी बनती है। मैं सरपंच साहब से भी और पूरी टीम से भी एक अनुरोध करता हूं कि फार्म मेरे पास है, हमारी टीम से वो फार्म लेकर उन फार्मों को भरवाया जाए और जो उसके 100 रुपए जो उसकी सरकारी फीस है वो भी हमने फैसला करा है कि हमारी टीम अपने खुद लेवल पर उस खर्चे को उठाएगी। हम किसी से 1 रुपया नहीं लेंगे और हम उन बहनों को, उन माताओं को जो मजदूर वर्ग से हैं, जिनको बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे मिलेंगे, जब बेटी की शादी करनी पड़ेगी 1 लाख रुपया मिलेगा, उधारों के लिए पैसे मिलेंगे और बहुत सारी योजनाएं ऐसी हमारे पीछे मंत्री नायब सिंह सैनी ने भी घोषणा की थी। सिलाई मशीन, बहुत योजनाएं हैं, तो आप लोग उनका लाभ इन गरीब लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन योजनाओं का भी ये लाभ उठा पाए। वास्तव में पढ़ी लिखी पंचायत बनाने का एक ही मकसद था कि भाई जो ये योजनाएं हैं ये कागजों में आ जाती हैं, पैसा वापिस चला जाता है और इस वजह से हम अपनी स्कीमों को लागू नहीं कर पाते। इसीलिए जो हमारे ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, पवन जी भी और सरपंच साहब, जितने मेंबर पंचायत बैठे हैं, एक्स सरपंच बैठे हैं और होने वाले सरपंच भी बैठे हैं, और सबको एक बात कहता हूं कि भाई आप इसमें मेहनत करो और अपनी जिन भाइयों को, जिन माताओं को जो स्कीमों का लाभ है उनका आप लाभ उठाओ। और ये गौशाला भी इन गौ भक्तों का, पाजू कला की टीम, पाजू खुर्द की टीम, खेड़े के लोग जो इस गौशाला में समर्पित हैं और जिनके अंदर आज भावना आई है कि हम भी इस गौशाला से जुड़े, उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूं कि ये बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। वास्तव में
जन्मदिन तो इस जमीन पे जो आ गया उसका हर साल आता है। जन्मदिन किसी कार्य करने का एक प्रेरणा दिवस के रूप में होता है। भाई शिषपाल जी, भाई श्यामलाल जी, जिन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप, जिनकी बड़ी रुचि और बड़ी मेहनत से इस कार्य को करते रहते हैं, मैं इनको भी बधाई देता हूं। और जिन बहनों ने, माताओं ने, भाइयों ने ब्लड डोनेशन किया है, उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर एक इस प्रकार का कार्य किया है ताकि आने वाले समय में अगर किसी को ब्लड की जरूरत हो वो भी उसको दे सके। और जो ये मेडिकल टीम आई है जो लगातार हर हफ्ते कहीं न कहीं ये लगी रहती है, इस टीम को भी बधाई देता हूं कि ये बड़ा नेक कार्य कर रहे हैं। भाई शिषपाल जी, भाई धर्मवीर देसवाल जी, रणबीर बिटानी जी, भाई शिव कुमार मोहना जी, हमारे प्रकाश जी, जोगिंदर चेयरमैन के पिताजी, राकेश चेयरमैन के भाई गौरव जी, और इस गांव के सरपंच पवन जी, और मेरे बहुत ही लाडले, बहुत ही सहयोगी भाई अजमेर जी। जब ये तीनों सरपंच का चुनाव लड़ रहे थे, मैं इनसे एक बात कह था, भाई मैं तो काम में नहीं सकता था, नहीं सा काम कर दिया, बाकी जो जीतेगा वही सरपंच हमारा है। तो ये तीनों सरपंच, और मैं आपको बड़ी खुशी है कि इन तीनों के दिमाग में, अरे ये भाई पवन ब्लॉक समिति का मेंबर है जो, हाँ भाई ये भी लग रहा है, इनके दिमाग में एक ही बात रहती है कि किस प्रकार पाजू कला का विकास कर सकूं। अभी हमारी बुढ़ा ब्रिगेड बैठी है, जिले सिंह, टुकुरा, मान सिंह, इनका सबका, इन बुढ़ा के भी ये लठ लेके जावा सीधे। एक दिन शिषपाल बड़ा सियाना है, चंडीगढ़ ले गए इन्होंने, मेरा नहीं कि मैं खोया कि नहीं खोया, तो मेरा नहीं मन है। बाकी ऐसा है कि ये हमारी बहुत बढ़िया की। और पाजू कला मेरा अपना गांव, जब भी मैंने चुनाव लड़ा, जब भी हमें कोई ताकत मिली, जब भी हमें पाजू कला का सहयोग की आवश्यकता पड़ी, तो पाजू कला की सभी भाइयों ने मेरा बहुत बड़ा साथ दिया। और उस कड़ी में जब भी स्कूल अपग्रेड करने की बात आई, विजयपाल को जन्मदिन की बधाइयां देने के लिए गांव पाजी खुर्द स्कूल में बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया। इस दौरान स्कूल में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं होने पर विजयपाल ने अपनी तरफ से सुलभ शौचालय बनवाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि शौचालय निर्माण कार्य कल ही शुरू हो जाएगा। रणबीर बिटानी के कहने पर गौशाला के बाहर वाले फ्रंट को भी पक्का कराने की घोषणा की। इसमें ब्लॉक ईंट लगवाकर पक्का करवाया जाएगा। यह राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। उन्होंने इस अवसर पर बनने वाले शेड की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर हरियाणा गौ सेवा आयोग के सदस्य स्वर्ण गर्ग, कुलबीर खर्ब, ब्लॉक समिति के चेयरमैन राकेश बड़ौद, शशिपाल, पिल्लू खेड़ा मार्केट के चेयरमैन सतप्रकाश जामिनी, मदन लाल गोयल, सरपंच जसमेर राजाना, रणबीर बिटानी, सरपंच पवन मान और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए सफीदों से अभिषेक दीवान की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अर्थ प्रकाश वेब टीवी।